क्लियर हुआ? अच्छा, ये क्लियर होने के बाद जैसे अनदर कंसेप्ट आता है इसी को समझने के लिए नंबर्स में, कि डेसिमल क्या होता है। अब डेसिमल को समझने के लिए आपको समझना है डेसिमल में भी क्लासिफिकेशन होता है कि डेसिमल एक्चुअली में होता क्या है। डेसिमल में दो कंडीशंस होती हैं। एक डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटेड। डेसिमल एक होता है नॉन टर्मिनेटेड। ठीक है, अब ये टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड क्या है इसको भी फर्दर डिफाइन करेंगे। तो जैसे इसको समझने के लिए चलिए ये वाला कलर लेते हैं। अब टर्मिनेटेड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि जैसे आपने किसी नंबर को लिखा 20/4। अब आप 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 4 5 जा 20 होता है। 4 5 जा 20 हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, टर्मिनेटेड डेसिमल। अब आप बोलेंगे सर इसमें डेसिमल तो कहीं आया नहीं, तो डेसिमल आप यहाँ लिख दीजिए 5.0। जैसे 5 आ गया आंसर आपका, अभी देखिए आपके पास 5 आ गया, ठीक है। अब 5 के आगे अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो इसी को डेसिमल बोलेंगे। आप जीरो लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए, कितना भी जीरो लिख दीजिए, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कहीं भी आपने जैसे 9 लिख दिया तो डेसिमल लगाइए, जीरो लिख दीजिए, नंबर वो 9 ही रहेगा। मतलब किसी भी नंबर के बाद डेसिमल लगाने के बाद उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, चलिए 16/3, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 होता है, डिवाइड करके दिखा देते हैं इधर। 16/3, 3 5 जा 15, आपका रिमाइंडर 1 आ गया। अब इधर डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 होता है, 1 सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर आ गया, फिर से फर्दर जीरो लगेगा, 3 3 जा 9, फिर से वही कंडीशन आ रही है आपकी, 3 3 जा 9, ये 9 हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है। अब इसमें आप देख रहे हो कि 5.333333 आ रहा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि टर्मिनेटेड डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल क्या होता है। तो जो कंप्लीटली डिवाइड नंबर हो जाए, जैसे अभी मैंने बोला 10/4 है, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, 2.5 आएगा ना। 2.5 आ गया मीन्स अब इसमें फर्दर कोई नंबर नहीं आएगा और ऐसा भी कोई नंबर नहीं आ रहा है जो रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे को बोलते हैं क्या, टर्मिनेटेड डेसिमल। और जो अभी ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया है 16/3, ये कितना आ रहा था आपका, 5.3333, फर्दर यही आता जाएगा। और ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और ये टर्मिनेट होने वाले सारे नंबर्स, तो ये जो टर्मिनेटेड हो जाते हैं ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की में। क्या ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं आपके, ये सारे आते हैं आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन अभी ये नॉन टर्मिनेटेड समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटेड को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो समझने की कोशिश करना क्या है। जैसे नॉन टर्मिनेटेड है तो इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड, रिपीटेड बोल देते हैं या रिकरिंग भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड, क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटेड था, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बट इसमें क्या हो रहा है, नंबर रिपीट होता हुआ जा रहा है। दूसरा, नॉन टर्मिनेटेड बट नॉट रिपीटेड, इधर रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्या समझ में आया, नॉट रिपीटेड। तो जब नॉट रिपीटेड कहीं लिखा आ रहा है, इसका मतलब इस वाले केस में कुछ तो लफड़ा है,
ये तो सॉल्यूशन समझ में आएगा कैसे, अभी बताते हैं। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटेड है और रिपीटेड है, ये नंबर आपका कंप्लीटली किस में काउंट किया जाता है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, किसमें, रेशनल नंबर्स वाले में। लेकिन ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटेड है बट नॉट रिपीटेड, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर को क्या करेंगे हम, ऐसे नंबर को किस लिस्ट में लेके जाते हैं, इसी को बोला जाता है इरेशनल नंबर। अभी ये सब समझाऊंगा कि ये कैसे रेशनल है, रेशनल प्रूफ कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर रेशनल है या इरेशनल है, कैसे प्रूफ किया जाता है, वो सारी चीजें आपको